ऐसे लोग नहीं जिससे हमारे यहाँ ईद पर बकरा काटे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी भारत की तरफ आंख उठी है, जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर दिया गया है। हमारे जांबाज सैनिकों ने हर बार दुश्मन को यह एहसास कराया है कि यह देश चुप जरूर है, कमजोर नहीं। यही वजह है कि जब भी सरहद, फौज और बलिदान की बात होती है, पूरे हिंदुस्तान की रगों में एक अलग ही जोश दौड़ जाता है। और ठीक यही माहौल इस वक्त एक फिल्म को लेकर बन चुका है। जब कोई फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित न रहे, जब उसका नाम टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन जाए, तब समझ लीजिए कि वो फिल्म एंटरटेनमेंट से आगे निकल चुकी है। बॉर्डर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यह सिर्फ सनी देओल की वापसी की कहानी नहीं रही, यह सिर्फ एक देशभक्ति फिल्म भी नहीं रही। वक्त के साथ बॉर्डर 2 एक नेशनल कन्वर्सेशन बनती चली गई। जैसे ही कुछ तीखे और विवादित बयान सामने आए, बहस ने अचानक आग पकड़ ली। कुछ लोगों ने इसे महज कमर्शियल प्रोजेक्ट बताया, तो कुछ ने इसे प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही यह बातें भारत तक पहुंची, फैंस का सब्र टूट गया। सनी देओल के चाहने वालों ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो बॉर्डर को सिर्फ बिजनेस की नजर से देख रहा है, उसने शायद कभी देशभक्ति को महसूस ही नहीं किया। उनके लिए बॉर्डर कोई फिल्म नहीं, बल्कि उन जवानों की असली तस्वीर है जो हर रात सरहद पर नींद और जिंदगी दोनों को दांव पर लगाते हैं। यह प्रतिक्रिया सिर्फ कुछ कमेंट्स तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब आ गया। हर पोस्ट, हर वीडियो और हर रील एक ही बात कह रही थी, बॉर्डर एक कहानी नहीं, हिंदुस्तान का जज्बा है। लोग बिना झिझक अपने इमोशंस दुनिया के सामने रख रहे थे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। जब विवाद बढ़ता चला गया, तब सनी देओल का परिवार खुलकर सामने आया। परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, उसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। बेहद शांत लेकिन मजबूत शब्दों में साफ कह दिया गया कि इस फिल्म को रोका नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उन भावनाओं का प्रतीक है जो हर भारतीय के दिल में बसती हैं। इस एक बयान ने कंट्रोवर्सी को और भी तेज कर दिया। अब मामला सिर्फ सिनेमा का नहीं रहा, यह सम्मान, स्वाभिमान और पहचान का मुद्दा बन चुका था। यह प्रतिक्रिया सिर्फ एक परिवार की तरफ से नहीं थी, बल्कि उस भावना की आवाज थी जो सालों से बॉर्डर के नाम से जुड़ी हुई है। जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया तक पहुंचा, इंटरनेट पर हलचल मच गई। फैंस पहले से ज्यादा भावुक हो गए। उनके शब्दों में गुस्सा भी था और गर्व भी। लोग लिखने लगे कि जब इरादे मजबूत हों, तो विरोध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। हर प्लेटफॉर्म पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। पाकिस्तान में भी इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। कहीं समर्थन की बातें हो रही थीं, तो कहीं आलोचना। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही। यह पहचान, भावनाओं और विचारों की टकराहट का केंद्र बन चुकी थी। इस पूरे विवाद का असर सीधे बॉक्स ऑफिस पर दिखने लगा। जैसे जैसे बहस बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ती गई। बॉर्डर 2 का नाम सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर जुबान पर चढ़ गया। सनी देओल का यह कमबैक अब एक साधारण वापसी नहीं माना जा रहा था। यह एक सिनेमैटिक और देशभक्ति जुनून की वापसी थी। करीब 2 दशक बाद सनी देओल को फिर उसी इंटेंस, दमदार और देश के लिए खड़े किरदार में देखकर दर्शकों ने उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में देखा। उनके डायलॉग्स थिएटर में सीटियां और तालियां खड़ी कर रहे थे। फैंस का कहना था कि स्क्रीन पर सनी देओल नहीं, बल्कि मेजर कुलदीप सिंह की आत्मा नजर आ रही है। हर सीन, हर डायलॉग और हर एक्शन मोमेंट एक ऐसी फीलिंग पैदा कर रहा था
जो किसी फिल्म से ज्यादा एक राष्ट्रीय अनुभव जैसा लग रहा था। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी उनके डायलॉग्स वायरल हो रहे थे। सोशल मीडिया मीम्स, रील्स और चर्चाओं से भर गया था। यह सिर्फ कमबैक नहीं था, यह एक विरासत की वापसी थी। एक ऐसा जुनून जो राजनीति और सीमाओं से ऊपर उठकर सीधे दिल को छू रहा था। सनी देओल हर फ्रेम में यह एहसास दिला रहे थे कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उन सैनिकों को समर्पण है जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह आलोचना फिल्म को नुकसान पहुंचाएगी, या फिर यही विवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा? मौजूदा ट्रेंड्स साफ इशारा कर रहे हैं कि हर नकारात्मक बयान ने फिल्म की चर्चा को और तेज किया है। जो लोग पहले इस फिल्म में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, वो भी अब थिएटर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे रिलीज डेट नजदीक आई, माहौल और गर्म होता चला गया। टीवी चैनलों पर बहसें चल रही थीं, लेकिन दर्शकों का मन पहले से तय था। इस पूरे शोर के बीच सनी देओल खुद बेहद शांत नजर आए। कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं, कोई बेवजह बयान नहीं, बस एक लाइन, यह फिल्म मेरे लिए नहीं, उन जवानों के लिए है। एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने बहुत कुछ साफ कर दिया। रिलीज वाले दिन थिएटरों के बाहर जो नजारा था, वो किसी उत्सव से कम नहीं था। तिरंगे, नारे और जोश हर तरफ नजर आ रहा था। जब सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं, तो थिएटर सिर्फ हॉल नहीं रहता, वो एक भावना बन जाता है। आज अगर पीछे मुड़कर देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ है, बॉर्डर 2 ने सिर्फ टिकट खिड़की पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। यह फिल्म अपनी कहानी के साथ साथ उस विवाद के लिए भी याद रखी जाएगी, जिसने इसे और मजबूत बना दिया। कई बार विरोध ही किसी चीज को इतिहास बना देता है। बॉर्डर 2 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक जज्बा बन चुकी है, एक आवाज बन चुकी है, और सिनेमा से निकलकर इतिहास का हिस्सा बन चुकी है।